नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने मंगलवार के अर्ली ट्रेड के दौरान नरम रुख बनाए रखा, जबकि ऑल्ट कॉइन्स ने बढ़त बनाई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल में अनुकूल बदलाव के कारण इन टोकन को खरीदना पसंद किया। बिटकॉइन की कीमत $35,000 के स्तर से नीचे बनी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 0.49% नीचे $4,903.19 पर ट्रेड कर रही है। दूसरी ओर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो इथेरियम 0.35% गिरकर $1,889.01 पर आ गया। लार्ज कैप ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को, जिन्हें ऑल्ट कॉइन के रूप में भी जाना जाता है, एक ब्रॉडनिंग क्रिप्टो रैली के रूप में 5 to 10% की बढ़त देखी जा रही है। पिछले हफ्ते रिपल को इन दोनों देशों में काम करने के लिए जॉर्जिया और दुबई रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रोत्साहन मिला। नतीजतन रिपल का मूल टोकन XRP लगभग 10% बढ़ गया। इसने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बाइनांस के BNB को चौथे सबसे बड़े क्रिप्टो के रूप में डिस्प्लेस कर दिया। अन्य लार्ज कैप डिजिटल एसेट्स जैसे लेयर 1 नेटवर्क के नेटिव टोकन कार्डानो और एवलांच पॉपुलर मीम टोकन डोजकॉइन, ऑरेकल नेटवर्क चेन लिंक टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप्स टोकन में पिछले 24 घंटों में 5 to 6% की वृद्धि हुई। NFT मार्केटप्लेस ब्लर के टोकन ब्लर ने आज अपने लाभ में 32% की वृद्धि की। एक महीने में कीमत दोगुनी से अधिक हो गई क्योंकि प्लेटफॉर्म 20 नवंबर को यूजर्स को एयर ड्रॉप में 300 मिलियन टोकन वितरित करने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल इम्पैक्ट पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.03% बढ़कर $1.33 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 3.6% बढ़कर $39.5 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.58 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $34.7 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 11.59% और 87.84% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.36% है, जो दिन के दौरान 0.46% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.6% बढ़कर 44,226.28 पर पहुंच गया। इस बीच FTX इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कॉइनडेस्क ने अननोन सोर्सेस का हवाला देते हुए बताया कि प्रूफ ग्रुप फ़ारेनहाइट कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसने बैंकरप्ट क्रिप्टो करेंसी लेंडर सेल्सियस के लिए सक्सेसफुली बिड लगाई है, जो FTX को फिर से लॉन्च करने की दौड़ में है। जिन अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें संपूर्ण एक्सचेंज और इसकी वैल्यूएबल 9 मिलियन स्ट्रॉन्ग कस्टमर लिस्ट को बेचना या एक भागीदार लाना शामिल है। दिसंबर के मध्य तक निर्णय हो जाना चाहिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन को बढ़ाने की योजना की घोषणा की, जो यूके की फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। FCA ने एक डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है, जिसमें स्टेबल कॉइन और फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन से संबंधित नियमों के प्रारूप का विवरण दिया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें अगले साल की शुरुआत में पेश करना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड सिस्टमैटिक स्टेबल कॉइन और उनके इशुएस की देखरेख करने की योजना बना रहा है और FCA को क्रिप्टो क्षेत्र के भीतर स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर पर नकेल कसने का आदेश देता है। ये निर्णय अगले साल की शुरुआत तक फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क पेश करने के यूके के लक्ष्य के अनुरूप है। FCA अगले साल तक ट्रेडिशनल करेंसी से जुड़े फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन के लिए एक नया रेगुलेटरी मेजर पेश करने की भी योजना बना रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का लक्ष्य स्टेबल कॉइन के जोखिमों को संबोधित करते हुए विशिष्ट नियम स्थापित करना है और स्टेबल कॉइन इशूअर्स को उनके टोकन का समर्थन करने वाली एसेट्स के बारे में स्पष्टता प्रदान करना अनिवार्य है। बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रहा है, जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को लागू करना, स्टेबल कॉइन सिस्टम पर स्ट्रेस टेस्ट करना और स्टेबल कॉइन टोकन का समर्थन करने वाली एसेट पर लिमिटेशन लागू करना शामिल है। Q3 में बेरिश मार्केट के बाद Q4 से ईथर की कीमत में 12% की वृद्धि हुई है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंडस्ट्री ने फिर से वापसी की है। इसके उत्थान में कई फैक्टर्स का योगदान है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन का मार्केट वैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान में DEX टोकन की वैल्यू $9.93 बिलियन है और 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1.60 बिलियन है।
ETH की टोटल लॉक्ड वॉल्यूम तेजी से $23.8 बिलियन तक बढ़ रही है, जिसमें TVL के मामले में यूनिस्वैप बेस्ट प्लेयर है और वॉल्यूम के मामले में पैनकेकस्वैप पहले स्थान पर है। बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म और पेमेंट चैनल पर TOMO की डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स को निलंबित करने की योजना की घोषणा की है। क्योंकि प्रोजेक्ट की टीम रीब्रांडिंग से गुजर रही है, टोमो ट्रेन ने विक्शन में अपनी रीब्रांडिंग की घोषणा की और नए नाम के प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट का टिकर टोमो से VLC में बदल जाएगा। यूजर्स द्वारा अपने TOMO ट्रांजैक्शन को फुली प्रोसेस करने के बाद ये रोक नवंबर 2023 को 3:33 UTC पर प्रभावी होगी। रीब्रांडिंग पूरी होने के बाद यूजर्स कब ट्रेडिंग एक्टिविटी को फिर से शुरू करते हैं, इस पर बाइनेंस एक अलग घोषणा करेगा। विक्शन, जिसे 5 साल पहले लॉन्च किया गया था, का लक्ष्य लगातार बदलते ब्लॉकचेन मार्केट के प्रति अपना डेडिकेशन प्रदर्शित करना है। हालांकि टीम ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तन पूरी तरह से सिंबॉलिक होंगे और इसमें एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकनॉमिक्स या टोकन सप्लाई में कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट शामिल नहीं होगा। पिछले 24 घंटों में VLC में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 3.77% की बढ़त के साथ $1.36 और ट्रेड वॉल्यूम में 113% से अधिक की वृद्धि हुई है। एलॉन मस्क ने ग्रॉक नामक अपने नए AI टूल का अनावरण किया है, जो वास्तविक समय में X तक पहुंच सकता है और शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टॉप टायर के सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध होगा। मस्क का मानना है कि X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के साथ लिंक अप जनरेटिव AI के अन्य मॉडलों की तुलना में एक बड़ा फायदा है। ग्रॉक रॉबर्ट हिनलन के 1961 के साइंस फिक्शन नॉवल स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड से आया है, जिसका अर्थ किसी चीज़ को पूरी तरह और सहजता से समझना है। जैसे ही ये अर्ली बीटा से बाहर होगा, XAI का ग्रॉक सिस्टम सभी X प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। सोशल नेटवर्क ने पिछले हफ्ते $16 पर मंथ पर प्रीमियम योजना की लॉन्च की और जिसमें नो एड्स जैसे लाभ भी शामिल थे। मस्क ने OpenAI, गूगल डीप माइंड, टेस्ला और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स को नियुक्त करने के बाद जुलाई में XAI की शुरुआत की। OpenAI का जनरेटिव AI टूल ChatGPT, टेक्साइंस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ साथ मेटा और एंथ्रोपिक और स्टेबिलिटी AI और स्टार्टअप के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहा है। मस्क दुनिया के उन कुछ इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिनके पास AI पर OpenAI, गूगल या मेटा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। मैक्रो हिल के मॉर्निंग कंसल्ट की एक नई रिपोर्ट बताती है कि कॉलेज के 1/3 स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए ChatGPT और बार्ड जैसे जनरेटिव AI चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 35% स्टूडेंट्स AI चैटबॉट का उपयोग करके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 200 कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स और 500 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया है कि ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स का मानना है कि जनरेटिव AI स्टूडेंट्स के सीखने में सुधार करेगा। 58% इस बात से सहमत हैं कि AI IQ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालने के बजाय सीखने में सुधार करेगा। रिपोर्ट बताती है कि ट्रस्टेड एकेडमिक सोर्सेज द्वारा विकसित और जांच किया गया कंटेंट जैसे गार्डरेल्स के साथ ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स ChatGPT जैसे AI टूल का उपयोग करने में अधिक सहज होंगे। डेल, इंटेल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने UK में अपनी तरह के सबसे तेज डॉन फेज 1 सुपर कंप्यूटर की तैनाती की घोषणा की है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग AI सुपर कंप्यूटर AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को जोड़ता है, जो ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। डॉन फेज 1 UK AI रिसर्च रिसोर्स का कॉर्नरस्टोन है, जो इनोवेटिव सिस्टम और आर्किटेक्चर की खोज के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। सुपर कंप्यूटर UK को एक्सास्केल कंप्यूटिंग थ्रेशोल्ड को प्राप्त करने के करीब लाता है, जो पर सेकेंड एक क्विंटिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर है। कैम्ब्रिज ओपन जेटास्केल लैब में संचालित डॉन इंटेल डेटा सेंटर GPU मैक्स सीरीज एक्सेलरेटर के लिए डेल पावरेज XE9640 सर्वर का उपयोग करता है। सिस्टम की कैपेबिलिटीज हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ग्रीन फ्यूजन एनर्जी, क्लाइमेट मॉडलिंग, कॉस्मोलॉजी और हाई एनर्जी फिजिक्स सहित विभिन्न डोमेन में फैली हुई है। क्रिप्टो ATM, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए कैश एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करते हैं, 2013 में लॉन्च होने के बाद से एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। दुनिया भर में बिटकॉइन ATM की संख्या 2013 में 7,000 से घटकर अक्टूबर 2023 में 32,500 हो गई, जो क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है।
क्रिप्टो एटीएम ट्रेडिशनल एटीएम के समान कार्य करते हैं। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की आवश्यकता होती है जो बाय या सेल ऑप्शन प्रदान करते हैं और कैश, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से पेमेंट स्वीकार भी करते हैं। 2023 में बिटकॉइन का स्तर $35,000 के निशान को पार करने और स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल को लेकर ऑप्टिमिज्म के बावजूद रेगुलेशन और क्रिप्टो स्कैम के आसपास अनिश्चितताओं के कारण एटीएम इंस्टॉलेशन में गिरावट आई। दिसंबर 2022 में बिटकॉइन एटीएम 39,100 के पीक पर पहुंच गए, लेकिन तब से उनमें लगातार गिरावट आई है। जनवरी 2023 में 1500 से अधिक एटीएम हटा दिए गए और 4000 से अधिक एटीएम हटाए जाने के साथ जुलाई का महीना सबसे खराब दर्ज किया गया। क्रिप्टो एटीएम मार्केट के 2028 तक $581.01 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 51.16% की CAGR है। अमेरिका में बिटकॉइन एटीएम की संख्या सबसे अधिक है, जो यूरोप से 18 गुना अधिक है। 350 से कम के साथ एशिया में सबसे कम संख्या है। ट्रेंडल बाइट्स अक्टूबर 2023 में 32.6% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ा बिटकॉइन एटीएम मैन्युफैक्चरर है। जेनेसिस कॉइन दूसरा सबसे बड़ा है और इसके बाद बिटएक्सिस और बिटस्टॉप हैं। अन्य मैन्युफैक्चरर्स में रॉकेट कॉइन, कॉइन हब और अथीना बिटकॉइन शामिल हैं। COW स्वैप की कोर डेवलपमेंट टीम ने लॉन्ग टर्म अडॉप्शन के लिए बेस्ट मॉडल का परीक्षण करने के लिए 6 महीने के लिए शुल्क जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। प्रोटोकॉल अन्य डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप और एक इंच को एकत्रित करता है, जो यूजर्स को बेस्ट प्राइस प्रदान करने के लिए MEV रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसका उद्देश्य डिफरेंट फी मॉडल्स का परीक्षण करके रिलायबल और सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम विकसित करना है, जिसमें हर ट्रेड के लिए एक फ्लैट फी लेना और यूजर्स के बचाए गए पैसे का 1% लेना शामिल है। फी रेवेन्यू COW DAO के पास जमा हो जाएगा और कोर टीम सभी करंट फीस की पब्लिक नोटिस प्रदान करेगी। वॉल्यूम के हिसाब से COW स्वैप वर्तमान में इथेरियम पर दूसरा सबसे पॉपुलर DEX एग्रीगेटर है। मोनेरो टीम ने 1 सितंबर 2023 को घोषणा की कि कम्युनिटी क्राउड फंडिंग सिस्टम वॉलेट को हैक कर लिया गया है, जिससे कि $2,675.73 XMR या लगभग $384,000 की पूरी शेष राशि चोरी हो गई। वल्नरेबिलिटी का सोर्स अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी फर्म स्टोमिस्ट ने कहा कि ये मोनेरो प्राइवेसी मॉडल में खामियों के कारण होने की संभावना नहीं है। अटैकर ने मोनेरो CCS वॉलेट का बैलेंस रीसेट कर दिया, जिसमें 9 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 2,675.73 XMR ऑल्टकॉइन थे। मूनस्टोन रिसर्च ने जांच की कि अटैकर ने इन फंडों को कैसे मूव किया और वे अटैकर के 3 ट्रांसफर का सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम थे। अटैक के 2 महीने बाद लूगी नाम के एक मोनेरो डेवलपर ने गिटहब पर घोषणा की कि वॉलेट पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वॉलेट तक पहुंच रखने वाला दूसरा व्यक्ति पूर्व मोनेरो डेवलपर रिकार्डो स्पेगनी है, जिसने जुलाई 2023 में साउथ अफ्रीका में एक्सट्राडिशन के लिए US अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दिया था, जहां उस पर एक कुकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।